हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी अपने ही बनाए जाल में फंसती नज़र आ रही है यहाँ, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी कोई अच्छे काम तो करती नहीं है, आपने हमेशा वीडियो में सुना होगा। और आज जो उसने काम किया है वो उस काम में खुद ही फंसती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उसकी हरकतों को जान सकें, है ना। क्या वो नए नए खेल खेल रही है, कौन सा खेल उसने ऐसा खेला जो अपने ही खेल में वो फंस गई, है ना। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब आप अपनी निगेटिविटी ऑनलाइन चेक करा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, जहां पर मैं जल्द ही ऑनलाइन आकर फेस टू फेस आप लोगों की निगेटिविटी फ्री चेक किया करूँगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, जिससे मैं वहाँ पर जल्दी आ सकूं और आप लोगों की निगेटिविटी फ्री चेक कर सकूं। तो आप सभी मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है गाइज। और आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, वशीकरण किया गया हो, या कोई क्रिया की गई हो, या कोई बंधन किया गया हो, या आपके घर में गृह कलेश रहते हों, आपसी संबंध सही नहीं रहते हों, आपकी जॉब सही से नहीं चलती हो, या आपके व्यापार में परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है, ठीक है गाइस। जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो आप सभी लोग थर्ड पार्टी पर फोकस करिए। यदि किसी को थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता है तो आप शांत मन से बैठकर अपने को थोड़ा सा रिलैक्स करके इस वीडियो को सुनिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा जो आपको परेशान कर रहा है, इस सिचुएशन में फंसा रहा है ना। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के पार्टनर के जीवन में आ तो गई है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशान आपके रिलेशनशिप में कर रही है, आपके रिलेशन को ख़राब कर रही है, आपके रिलेशन को बिल्कुल तोड़ने का यहाँ पर प्रयास करती मुझे दिखाई दे रही है। वो नहीं चाहती कि आप दोनों कैसे भी करके खुश रहें, कैसे भी करके अच्छे से रहें और एक दूसरे से मिलकर रहें। थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करने के लिए सारे षड्यंत्र यहाँ पर रचती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
और जो षड्यंत्र वो रच रही थी अब तक, जो भी गंदे से गंदा आप लोगों के लिए कार्य कर रही थी, रिश्ता ख़राब करने के लिए, आप लोगों के बीच में आने के लिए, वो यहाँ पर सारी चीज़ें उस पर आज मुझे यहाँ उल्टी उसी के ऊपर होती दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से अटैच तो हो गए, लेकिन थर्ड पार्टी भी शादीशुदा है कुछ लोगों के मैटर में, और कुछ लोगों के मैटर में थर्ड पार्टी सिंगल है, यानी कि अकेली है, शादीशुदा नहीं है, है ना। तो जिन लोगों की थर्ड पार्टी शादीशुदा है, तो आप खुद समझ जाइए कि खुद शादीशुदा होकर वो आपके पार्टनर पर लट्टू हो रही है, आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है, और ये अपने जाल में फंसा रहा है, और आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने में बिल्कुल अच्छे से उतारू हो रहा है ना। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी बड़ा स्ट्रांगली दिखा रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी चाल चल रही है आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ मुझे करती दिखाई दे रही है। देखिए सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ शादीशुदा होने के बावजूद भी वो आपके पार्टनर के पीछे है। आप खुद सोचिए, जो अपने पार्टनर की नहीं हो पाई, क्या वो आपके पार्टनर की कभी सगी होगी, है ना। आप खुद समझ जाइए कि उसका मकसद है क्या। एक इंसान अपने पार्टनर का नहीं हो पाया तो क्या वो आपके पार्टनर का हो पाएगा। उसका सिर्फ मकसद यही है कि आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब करना, आप दोनों की ज़िंदगी में कलह भरना, रिश्ते में इतना मनमुटाव कर देना कि एक दूसरे की आप शक्ल तक देखना पसंद नहीं करें। और ऐसी कंडीशन यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रही है ना। और जिन लोगों के पार्टनर यहाँ शादीशुदा नहीं हैं, यानी कि कुछ लोगों के पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो शादीशुदा नहीं है, तो वो आपके पार्टनर को शादीशुदा होने के बाद भी फंसा रही है अपने जाल में। आप सोचिए खुद कि उसका क्या मकसद है, जबकि उसको पता है कि आपके पार्टनर पहले से ही मैरिड हैं, उनकी अपनी अच्छी खासी लाइफ है, अच्छे खासे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में एंटर करके उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर, अपने हुस्न के जाल में फंसाकर आपसे अलग करने का यहाँ पर पूरा प्रयास करती मुझे दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का कुछ पहले का रिश्ता भी था, कॉलेज टाइम का रहा हो या स्कूल टाइम का रहा हो या ट्यूशन में मिले हों एक दूसरे से। उस समय उन दोनों के रिश्ते चल तो रहे थे अच्छे से, लेकिन बाद में दोनों की एक दूसरे से शादी तो नहीं हो पाई, एक दूसरे से मिल तो नहीं पाए फिर, लेकिन एक दूसरे से तब भी शादी नहीं कर पाए, एक दूसरे से संबंध नहीं बना पाए, है ना। दोनों के घर वालों ने अलग अलग मैरिज कर दी, आपके पार्टनर की अलग शादी हो गई और उनकी अलग शादी हो गई, दोनों के अपनी अपनी ज़िंदगियां चल गईं, लेकिन फिर भी एक बार आपके पार्टनर फिर से उससे मिले और वो सब प्यार उसको दोबारा उमड़ता दिखाई दे रहा है। आप ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपकी लाइफ अच्छी खासी चलते हुए थर्ड पार्टी एंटर करती है और एंटर करने के बाद आप लोगों के जीवन में तूफ़ान लाकर खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है। जबकि आप लोगों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था, आपस में एक दूसरे से इतनी बातें शेयर करते थे, अच्छे से रहते थे, कोई बात छुपाते नहीं थे। आज वही पार्टनर आपसे बातें छुपा रहा है, आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, आपको कुछ बता नहीं रहा है कि वो क्यों परेशान है या क्या चल रहा है। चोरी छुपे यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे मोबाइल पर चैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वो थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ अपनी बातें करते रहते हैं या थर्ड पार्टी उनसे कुछ ना कुछ बातें करती रहती है।
आपस में वीडियो कॉल चलते हैं, जब भी आपके पार्टनर घर से बाहर निकलते हैं तो एक तो अपने को बड़ा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं है उनकी लाइफ में। घर से बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप तो उनके पीछे हर समय रहते नहीं हैं, घर से बाहर निकल कर एक आज़ाद पंछी बन गए आपके पार्टनर, तो उन्हें बड़ा रिलैक्स फील होता है कि मेरे को रोक टोक वाला कोई नहीं है, मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूँ। वीडियो कॉल करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। यही सब आपके पार्टनर मुझे यहाँ थर्ड पार्टी से करते दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ थर्ड पार्टी जो चाहती थी कि आपके पार्टनर उनके लट्टू बनकर रहें, जो मैंने वशीकरण कराया है आपके पार्टनर के ऊपर, या जो भी ब्लैक मैजिक किया है या तंत्र मंत्र किया है, उससे आपके पार्टनर उसके जाल में फंस तो गए अच्छे से, उसका कहना भी मानने लगे, उसके इशारों पर चलने भी लगे। लेकिन एक लालच होती है बहुत बुरी बला, आप सबको पता है। यहाँ थर्ड पार्टी को लालच मरवा गया। वो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि हमेशा थर्ड पार्टी को लगता था कि आपके पार्टनर का बिहेवियर थर्ड पार्टी से चेंज हुआ, तभी थर्ड पार्टी एकदम जाकर आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक करा देती थी। जिनसे वो कराने जाती थी, चाहे वो तांत्रिक हो या मौलवी हो या कोई पंडित जी हो या कोई बाबा वगैरह हो, तो उनसे जाकर एक यही बोलती थी कि मेरे पार्टनर जो है मेरे साथ रहते हैं, वो दोबारा से मेरे से लड़ना शुरू कर रहे हैं, मेरे से काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, मेरे से अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं। आप कुछ करिए ऐसा जिससे वो मेरे को कुछ भी नहीं बोले, है ना। अब क्या है यहाँ पर, उन्होंने उसके कहे बात पर आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक तो कर दिया, लेकिन वो उस ब्लैक मैजिक का असर इस बार थर्ड पार्टी के ऊपर भी गया। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का घड़ा भरता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, एक चीज़ की लिमिट होती है, वो लिमिट आज यहाँ पर थर्ड पार्टी ने क्रॉस कर दी। वो हर बार जाकर इतना आसान समझती थी इन चीज़ों को, जैसे मैं कहूँगी, जैसे मैं कराऊँगी वैसे ही हर बार सब कुछ सही होता रहेगा। लेकिन इस बार वो सारी चीज़ें उसके ऊपर उल्टी पड़ गई। उसने कराया अपने पार्टनर के लिए था, सही करने के लिए, कि ये मेरे से अच्छे से बात करे, मेरे को सब कुछ देना शुरू करे, कुछ भी छुपाए नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो ब्लैक मैजिक काम नहीं किया और उल्टा थर्ड पार्टी फंस गई। जब थर्ड पार्टी अपने बनाए जाल में फंसी तो उसको थोड़ी सी यहाँ पर घबराहट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको आज तक नहीं मालूम था कि ये ब्लैक मैजिक क्या परेशानी करता है। जैसा किया थर्ड पार्टी ने, आज वैसा भुगत रही है वो, और भुगतना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अच्छे खासे हंसते खेलते जीवन में जो उसने आग लगाई, जो दरारें डाली आपके लाइफ में, वो आप दोनों ही जानते हैं, है ना। और जब आज थर्ड पार्टी के ऊपर ये सारी चीज़ें आई तो थर्ड पार्टी छटपटा रही है मछली की तरह। जैसे मछली पानी के बाहर आकर छटपटाती है ना, वैसे आज थर्ड पार्टी मुझे यहाँ छटपटाती हुई दिख रही है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तक तो थर्ड पार्टी को ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, अब आज ऐसा क्या हुआ कि आज अपने पर आई तो सब कुछ याद आ गया कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। तो ये ब्लैक मैजिक है ही ऐसी चीज़, जिसके ऊपर लग जाए उसको अच्छे से सबक सिखा देता है। क्योंकि ये एक दीमक है, हर बार बोलता हूँ, शरीर में अगर लग जाए और किसी से नहीं हटाई तो मैं दावे से बोलता हूँ ये दीमक ऐसी है जो चाट जाएगी इंसान को, यानी कि ख़त्म कर देगी इंसान को, आपका व्यापार बंद कर देगी, आपके शरीर को पूरा नुकसान पहुंचा देगी, नई से नई बीमारियां लगा देगी, डॉक्टर से भी सही नहीं होंगी, ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, फंसे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे इन चीज़ों से, क्योंकि कोई सही करने वाला नहीं मिल रहा, है ना। और मैं हर बार बोलता हूँ, यहाँ सही करने वालों की संख्या कम है और गलत काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो वही सिचुएशन है यहाँ। थर्ड पार्टी जैसा कर रही थी आप लोगों के साथ,
आज वैसे ही उसके साथ होता मुझे दिखाई दे रहा है। और जब थर्ड पार्टी पर लौट कर आया ये सारा चीज़, तो आपके पार्टनर से उसके झगड़े होने शुरू हो गए, आपके पार्टनर से तू मैं होनी शुरू हो गई। और तो और अब ऐसी हालत हो रही है कि थर्ड पार्टी कैसे भी करके उनको अपने पास से हटाना चाहती है कि ये थोड़े टाइम के लिए मेरे को छोड़ दें, मैं अपने को ठीक करा लूँ, अपनी बीमारी से निकल कर आ जाऊँ, कैसे भी मेरे लिए वही काफ़ी है ना। आप ये देखिए, सबसे बड़ा खेल ये इसको ही बोलते हैं समय का पहिया। जब समय पलटता है ना इंसान का, तो कुछ नहीं पता कब पलट जाए। आप लोग इतने समय से परेशान थे, इतने समय से ब्लैक मैजिक से जूझ रहे थे, अपने पार्टनर को लेकर जूझ रहे थे, इतनी परेशान थे कि आपकी लिमिट क्रॉस हो गई थी परेशानी की, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था कहीं से। और आज जब समय पलटा तो आप देखिए, जो आपकी सिचुएशन थी आज वो सिचुएशन थर्ड पार्टी की हो गई है। आप अपने को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इधर से उधर घूमते थे कि मेरे सिर में ये हो रहा है, मेरे शरीर पर ये हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कुछ इलाज नहीं छोड़ा, किसी से सही नहीं हुए। और आज वही सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ मुझे होती दिखाई दे रही है। तो जैसी करनी थी वैसी भरनी है यहाँ पर अब। और वही चीज़ें जो आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे थे, आज वही चीज़ें आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी को यही लग रहा है कि शायद अब इनकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये नहीं मालूम कि ब्लैक मैजिक उल्टा तेरे ऊपर पड़ गया भाई। जैसा तुम कर रहे थे वो तुम्हारे ऊपर उल्टा आ गया। ब्लैक मैजिक करना आसान है, लेकिन उसको हटाना बहुत कठिन है ना। तो यहाँ पर इतने लोग फंसे पड़े हैं, सही कराने के चक्कर में वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर अपने को ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों को बता देता हूँ कि ब्लैक मैजिक करके आप लोग अपने को ठीक नहीं कर सकते। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक मतलब नेगेटिविटी। और आप सोचते हैं कि मैं ब्लैक मैजिक करके या टोने टोटके करके सही हो जाऊं, तो वो संभव नहीं है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये करके भी देखा, सब कुछ प्रयास किए, लेकिन सही नहीं हुए। और आपने क्या किया, अपने कर्म बना लिए। यहाँ पे मेरे से ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि लोग फंसे हुए हैं, लोगों ने उन्हें अच्छे से लूट लिया है, लाखों लाखों रुपए खर्च करा दिए हैं और इतने गलत गलत काम कराए हैं उन लोगों से कि मैं आपसे शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ बड़ा गंदा चल रहा है खेल। आप इस दलदल में फंस तो गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ, आप अपने को पॉजिटिविटी से जोड़िए, अपने को ठीक कीजिए, तभी आप अपने पार्टनर को ठीक कर पाएंगे। काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं गुरुजी आप हमें छोड़िएगा, हमारे पार्टनर को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए, वही हमारे सब कुछ है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि मानता हूँ वो आपके सब कुछ हैं, लेकिन जब तक आप ठीक नहीं होंगे और वो लौटकर वापस आ भी गए, तो आपकी नेगेटिविटी उनसे झगड़ा कराकर उन्हें फिर से अलग कर देगी। तो सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को ही ठीक करेंगे तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपने को भी ठीक करना पड़ेगा। आप खुद देखिए, आप कितनी नेगेटिव सोच की तरफ जा रहे हैं सब जने कि अब शायद कुछ होगा नहीं, मैंने सब कुछ प्रयास करके देखा, मेरे पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए हैं, कुछ भी सही नहीं होगा, ये वो दुनिया भर के गलत ही ख्याल आपके दिमाग में आए। वो इसीलिए क्योंकि नेगेटिविटी को खींचती है, जो आपके ऊपर हावी होकर आपको गलत सोचवा रही है और आप वही सोच रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या सिम्टम्स हो रहे होंगे आप लोगों के ऊपर। आप लोगों के घर में आपस में झगड़े हो रहे होंगे, आपसी रिश्तों में झगड़े आ रहे होंगे, आपके कहीं रिश्तेदार हैं तो वो कुछ बोल देता है तो उनसे झगड़ा हो रहा होगा, या आपका कोई फ्रेंड आपसे बोल दे कुछ तो उनसे झगड़ा हो रहा होगा। हर किसी से झगड़ा होना ऐसा ब्लैक मैजिक कर देता है वो, इसीलिए जिससे आप अपनी ये परेशानी किसी को शेयर नहीं कर सको, क्योंकि आपने अपनी परेशानी को शेयर किया तो कोई ना कोई आपको बता देगा कि अरे तेरे ऊपर ये सब चीज़ें हो रखी हैं,
तो किसी उसको दिखा दे। ब्लैक मैजिक का मतलब आपको रास्ता नहीं मिलने देना, है ना। ऐसी सिचुएशन में आप लोग फंसे पड़े हैं और मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपके ऊपर अगर नेगेटिविटी हो रही है तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी से जोड़िए। आप पॉजिटिविटी से जोड़ेंगे तभी इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, है ना। देखिए, मैं भी काम करता हूँ तो मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूँ, कोई ब्लैक मैजिक नहीं करता। मैं अच्छे कार्य करने के लिए, आप लोगों का ब्लैक मैजिक उतारने के लिए, वशीकरण ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें करता हूँ। आपको एक पॉजिटिविटी से जोड़ता हूँ, आपके ऊपर जो समस्या चल रही है उसको ख़त्म कराता हूँ। मेरा कार्य आप लोगों को सही करना है, ना कि खराब करना, है ना। जो भी लोग मेरे से यहाँ जुड़े हुए हैं या जो भी मेरे से अपना ठीक करा रहे हैं नेगेटिविटी, तो उनमें से 98% मैं दावे से कहता हूँ सही हुए हैं। 2% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ गलत करके बैठे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप किसी का कुछ लिए बैठे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा। उनके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है कि उनको निकलने नहीं दे रही है अपनी तरफ से, है ना। लोगों के ऐसे ऐसे केस तक आए हैं जो कोर्ट में तक चले गए, आपस में पार्टनर ने केस कर दिए एक दूसरे पर, वो केस तक यहाँ ख़त्म हुए हैं और उनके पार्टनर एक दूसरे से सही से बात करने लगे और सही से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मेरा जो परिवार है आप लोगों का, वो इतना बढ़ता चला जा रहा है दिन पे दिन, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब आप लोगों का ठीक होता है तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। वो इसीलिए क्योंकि मैं ठीक करने के लिए बैठा हूँ, है ना। देखिए, यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोग आते हैं सही कराने के लिए, सही चीज़ कराने के लिए तो आ गए कि आप हमारा ये सब कुछ ठीक कर दो। मैं पकड़ लेता हूँ काफ़ी चीज़ें जो वो छुपाते हैं, फिर भी उस चीज़ को वो दबा लेते हैं कि ये चीज़ नहीं बताओ गुरुजी को तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो बाद में निकल कर आती है और वो परेशान करती है। तो मैं उन सभी लोगों से कहता हूँ, अगर आपने कुछ प्रयोग किया है अभी तक या उपाय किए हैं तो आप साफ बताइए, जिससे मैं उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपका ठीक करा सकूँ। देखिए, इंसान परेशानी में फंसा होता है तो वो हर चीज़ बोलता है ना। ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल सक्सेस ही होता हो 100%। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करती चली जा रही थी, जिस वजह से आप लोग परेशान हो रहे थे, आप लोगों के आपस में झगड़े हो रहे थे, मनमुटाव हो रहे थे, फिर भी आप समझ नहीं पाए। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर पहले बहुत अच्छे से रहते थे और सडनली उनमें ऐसा चेंज आया कि वो आपकी सूरत तक देखना पसंद नहीं करते। आपकी ये हालत है कि आप आपस में एक साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से कुछ बोलना नहीं चाहते, साथ रहकर भी एक अजनबी की तरह रहते हैं। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। तो वही कारण है, थर्ड पार्टी की एंट्री होने से आप लोगों के जीवन में तूफान आया, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो गया और आपने सही समय पर इलाज ना कराकर उस परेशानी को बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो गई। अब आप चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी 2 दिन में निकल जाए या 1 दिन में निकल जाए। तो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ, जो चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक, काफ़ी लोगों की नेगेटिविटी पहले दिन में निकल जाती है और काफ़ी लोगों में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो इसीलिए क्योंकि उनके पीछे लगातार कोई तंत्र क्रिया, बंधन या कुछ भी गलत नेगेटिविटीज़ वाले कार्य होते रहते हैं। इसी वजह से उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है सही होने में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग ठीक नहीं होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है,
आप अगर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं अपना सही करने के लिए, तो सारी कायनात आपके लिए खड़ी हो जाती है। आप एक बार हिम्मत करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, सही करने का प्रयास करिए, तो पॉजिटिविटी चीज़ आपको खुद खींचकर आपका सहयोग करेगी, आपको आगे हिम्मत देगी और आप खुद सोचेंगे कि अरे मैंने सब जगह करके देखा, कुछ नहीं है, फालतू छोड़ो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जितना रम जाएंगे आपके शरीर पर नेगेटिविटी, आप उस चीज़ को फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। समझ जाइए आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि आपको कोई ठीक करने वाला फिर नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखता हूँ, तो आपके पार्टनर आजकल थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा कर आई थी आपके पार्टनर के लिए, वो उसके ऊपर तो उल्टा पड़ गया। तो उससे क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लगातार लड़ रही है, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। जैसे आप लोगों के साथ हो रहा था पहले, वही थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। और आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से हटना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं, लेकिन जो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया गया है वो उनके ऊपर तो इतना हावी है ही है, जो थर्ड पार्टी से उन्हें जल्द ही अलग होने नहीं देगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूँगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। आप अपने पार्टनर की नेगेटिविटी ठीक कराइए, और मैं दावे से बोलता हूँ कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से एकदम बाहर आ जाएंगे और आपके पास आ जाएंगे। और ऐसे फ़ायदे का आपको सबसे पहले मौका उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी जो जाल बुन रही थी आपके पार्टनर के लिए, उस जाल में वो खुद फंस गई है मकड़ी की तरह। अब वो ऐसी फंसी है कि वो अपने को सही करने के लिए छटपटा रही है, कभी किसी के पास जा रही है सही कराने के लिए, तो कभी किसी के पास जा रही है, लेकिन उसका एकदम सही नहीं हो रहा है। कहीं से घबराहट हो रही है उसको अंदर से, सिर में दर्द रह रहा है उसके भी, अचानक से सिर फट रहा है, गुस्सा इतना आ रहा है कि किसी न किसी को वो फोड़ फाड़ दे, ऐसी हालत यहाँ हो रही है। और ऐसे में आपको मौका लेना है, मौका उठाना है। जहाँ लोहा गर्म हो वहाँ हथौड़ी मारनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो इससे सुनहरा मौका कोई नहीं है। आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उपाय करिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, जिससे आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक से बाहर निकलकर आपके पास वापस आ सकें। और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर बाहर आ भी जाएंगे, है ना। जो चाल थर्ड पार्टी चल रही थी, उनको भिड़ाकर आपके रिश्ते में खटास डाल रही थी, आज वही चीज़ आप लोग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस की बात करूँ कि एंजल क्या गाइडेंस देते हैं, तो उसके लिए भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ मुझे एनर्जी यही बता रही है कि एंजल यही गाइडेंस करना चाहते हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो, तो आप पॉजिटिविटी से हिम्मत करके आगे बढ़िए और अपने पार्टनर को पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकालने का प्रयास करिए। ऐसे में आपको जीत पक्की मिलेगी। आपके जो दुख थे वो सब यहाँ पर ख़त्म जल्द हो जाएंगे, है ना। मैं बोलता था आपको हर बार कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और आज देखिए यही चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है। हर चीज़ बदलती है, हर समय बदलता है, और आज समय आपके साथ आ रहा है। और उस समय का भी अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी, जिसको आप बाद में सहन नहीं कर पाएंगे।
आपके दिल में बस मलाल रह जाएगा, शायद मैं वहाँ पर ठीक करा लेता या करा लेती, शायद ये मेरे पार्टनर वापस आ जाते, है ना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि नेगेटिविटी आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ से जुड़ने नहीं देगी, आप लोगों का ठीक करने नहीं देगी। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग हिम्मत करिए और पॉजिटिविटी से जुड़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो सारी कायनात आपके साथ देने में लग जाएगी और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कोई भी परेशानी हो, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो या वशीकरण किया गया हो या तंत्र मंत्र द्वारा कोई क्रिया या बंधन की गई हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा हो या उनका व्यापार नहीं चल रहा हो, या आपस में गृह कलेश रहते हों या बीमार रहते हों, XYZ किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ, गारंटेड दावे से बोलता हूँ। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मैं आप सभी लोगों की नेगेटिविटी वहाँ पर फेस टू फेस लाइव आकर चेक कर सकूं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फॉलो करेंगे तभी मैं आ पाऊँगा। आप फॉलो करिए, मैं आप लोगों की नेगेटिविटी जल्दी चेक वहाँ पर फ्री में करूँगा। ठीक है गाइस।